नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज के चर्चा का विषय है स्टॉक स्क्रीनिंग। तो स्टॉक स्क्रीनर्स जो अवेलेबल रहते हैं इजीली नए ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़े टेम्पटेशन होते हैं, क्योंकि सुबह सुबह 9:15 जब हम बैठते हैं ट्रेडिंग विंडो पर, तो हमारे लिए जो मेन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा लाइव मार्केट के बारे में वो होता है स्टॉक स्क्रीनर। तो अक्सर नए ट्रेडर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, बहुत बड़ा टेम्प्ट है और बहुत बड़ा ट्रैप्ट है। क्यों, वो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में स्टॉक स्क्रीनर के बारे में मैं बताऊंगा कि स्टॉक स्क्रीनर जो अवेलेबल रहते हैं हमारे साथ, जनरली जिस ब्रोकर के साथ हमने रजिस्टर किया हुआ है उस ब्रोकर का स्टॉक स्क्रीनर रहता है, या फिर कई बार नेट पर अवेलेबल रहता है स्टॉक स्क्रीनर। किसी भी वेबसाइट में जाइए स्क्रीनिंग के, वहाँ पर लॉगिन कीजिए, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको स्क्रीनर मिलता है। मैं अपने ब्रोकर के स्क्रीनर से ही आपको एक्सप्लेन करूँगा कि स्टॉक स्क्रीनर पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल रहती हैं और हमें उसको कैसे यूज़ करना चाहिए या कैसे और क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, और इसी रेफरेंस में मैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स के बारे में बात करूँगा। तो चलते हैं सीधे ब्रोकरेज साइट के विंडो पर। दोस्तों, ये मेरा ब्रोकरेज साइट का स्क्रीनर विंडो है, जिसमें मैं अगर स्टॉक को क्लिक करता हूँ तो इसमें ढेर सारे मुझे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे आउट परफॉर्मर्स का लिस्ट है, तो इस आउट परफॉर्मर्स के लिस्ट में आज जैसे सबसे ऊपर आपको इटर्नल दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि एक हेवी वेट स्टॉक है या हो चुका है, और ये निफ्टी 50 का पार्ट है। निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स हैं, जो जिसमें से सारे ही हेवी वेट स्टॉक्स हैं, उसका ये मेजर पार्ट है। स्टॉक प्राइस को एक बार देखते हैं। मैंने एक दूसरा साइट खोल लिया जहाँ पर सिर्फ निफ्टी 50 का स्टॉक और उसके डिटेल दिखाते हैं। तो मैं स्टॉक प्राइस के हिसाब से आपको दिखाता हूँ। LTP नीचे से ऊपर जा रहा है। अब आप देखिए कि इटर्नल का जो LTP है 294 आज हो गया है, काफ़ी बड़ा है, आज 8.32% ऊपर आ गया है। और धीरे धीरे ये बाकी से ऊपर की तरफ है। मतलब स्टार्टिंग जो है निफ्टी 50 का स्टॉक का प्राइस LTP, मतलब सबसे सस्ता स्टॉक जो है वो है टाटा स्टील का 163.44 का, लेकिन इसका मार्केट कैपिटल देखिए। और निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स के आप मार्केट कैपिटल देखिए। ये है 2 लाख करोड़ का, ये 3 लाख करोड़ का, 2 लाख करोड़, मतलब कि 1,63,000 करोड़, 66 लाख का, 66 लाख इंडसइंड बैंक का। पता नहीं, हाल ही में तो स्कैम आया है इंडसइंड बैंक का, उसके बाद ये जस्ट उबरा है उस स्कैम से। तो ये है 2,53,000 JSW स्टील का। ओके, फिर भी ये सब लार्ज कैप है, ऑल आर लार्ज कैप एंड ब्लू चिप कैटेगरीज। ठीक है, इसमें से कोई 1000 में है ही नहीं, सब लाख में है। 6,57,000 करोड़ का है ये इन्फोसिस का स्टॉक। ओके, तो ये निफ्टी 50 का स्टॉक है, हेवी वेट स्टॉक है। ठीक है, और भी स्टॉक हम देख सकते हैं। ऊपर आपको दिखेगा ओपन इक्वल्स टू हाई, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर खुला है और उसके ऊपर नहीं गया है। ओपन इक्वल्स टू लो, लोएस्ट पॉइंट पर खुला है, उसके नीचे नहीं गया। ओपन इक्वल टू हाई का एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं। ये सारे स्टॉक्स जिस पॉइंट पर खुले हैं उसके ऊपर और गए नहीं है। ये पहला वाला सबसे ऊपर वाला तो 20% पर ही खुल के वहीं पर लॉक है। एक एग्जांपल मैं उठा लेता हूँ, रैंडम इसका उठा लेते हैं। देखो, अप्रमेय इंजीनियरिंग, इसका देखो आप वॉल्यूम। मैंने पहले ही बोला है कि जिसके वॉल्यूम में राइट साइड में ज़ीरो दिखे, थोड़ी देर वेट करके देखो वॉल्यूम चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है, वॉल्यूम ज़ीरो पर ही अटका हुआ है, प्रॉब्लम है। ये अप्रमेय का तो 4000 है, देखो इसका आप, बस खाली मैं आपको दिखाता हूँ। खुलने में टाइम लग रहा है, मैंने ओपन करके रखा है, ये देखो आप। मैंने इसका प्राइस चार्ट पर मार्क लगाया था 10 जून को, इस प्राइस पर कितना, 169 पर। आज कितना है, 22 जुलाई है, आज प्राइस देखो 160, उसी लेवल पर पड़ा हुआ है।
इंटरेस्टिंगली तो आपको ये राउंड फिगर वाला जो भी है वॉल्यूम, इसमें बहुत केयरफुली हैंडल करना। आप देखो क्वांटिटी देख लो आप, सब राउंड फिगर, सब 1000 में, मतलब इसमें ट्रेडर्स है ही नहीं। ये ब्रोकर बड़े बड़े ब्रोकरेज साइट के साथ इनका टाई अप रहता है, और बेसिकली जो प्रोमोटर रहता है वो खुद ही अपने एसोसिएट्स के साथ ये ऐसे ट्रेड लगा के रखता है डिफरेंट प्राइस लेवल्स पर। ओके, और इसका जो, एक मिनट में दिखाता हूँ, इसका स्प्रेड आपको दिखाता हूँ। अब देखो 168 का इसका LTP है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 168 का, और इसका स्प्रेड देखो 5 रुपये 95 पैसे, इतना बड़ा स्प्रेड है इसका। मतलब जो इसमें घुसेगा घुस नहीं पाएगा तरीके से, और निकल नहीं पाएगा तरीके से। ओके, तो ये तो आपकी स्क्रीनर पे आ रहा है, मतलब स्क्रीनर पे जो स्टॉक आ रहा है उसका कोई गारंटी नहीं है, उस पर फिर फर्दर आपको रिसर्च करना ही है। तो जो एक्सपीरियंस्ड लोग रहते हैं वो स्क्रीनर के भरोसे नहीं ज़िंदा रहते हैं। एक्सपीरियंस्ड लोग स्क्रीनर में आने से पहले ही अपने स्टॉक रिसर्च करके उसका लिस्ट बनाते हैं, उस लिस्ट में से फिर ऑब्जर्व करते हैं कि किस में मूव आ रहा है, नहीं आ रहा है। ओके, तो आप जैसे देख सकते हैं प्रीमियर का ये राउंड फिगर में है, बुक 2 है, ठीक है। बुक 1 में देखो आप, इसमें सिर्फ एक ऑर्डर पड़ा हुआ है 11:24 का, वो है। उसके पहले देखो कोई नहीं, कुछ नहीं है। 11:24 1000 क्वांटिटी का 1000 का एक ऑर्डर पड़ा हुआ है। तो इसके बारे में अगर आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है ऑर्डर बुक के बारे में, जो बुक 2 और बुक 1 है, तो इसके बारे में मेरे इस वीडियो में आप देख सकते हैं। गेनर्स और 52 वीक्स है, तो गेनर्स क्या है, जो ऊपर जा रहे हैं। ओके, तो ये होता अक्सर क्या है कि जिसमें जंप बहुत ज़्यादा रहता है उसमें सुबह ही 15% का जंप हो जाता है, फिर धीरे धीरे नीचे आता 13% पे, लेकिन आपको लगेगा कि ऊपर गया है। प्राइस में जो चेंज है, प्राइस एक्शन है, और उसके वैल्यू से यहाँ नहीं पता चलेगा, वो प्राइस चार्ट में एक्चुअली पता चलेगा कि वो एक्चुअली स्टॉक चेंज कैसे हो रहा है। ज़्यादातर स्टॉक में जिसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है सुबह खुलते ही 5 मिनट के अंदर, वो एक्चुअली सुबह खुला ही है गैप ओपनिंग से, तो आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते एज एन इंट्राडे ट्रेडर। आप अगर उसमें ऑक्यूपाइड है या फिर इन्वेस्टेड है तब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इन्वेस्टेड तभी आप हो सकते हैं जब स्टॉक अपने आप में बढ़िया है। स्टॉक ख़राब है, 2 दिन जंप करके ऊपर जाएगा, तीसरे दिन 20% प्लमेट कर जाएगा, तो आपको अल्टीमेटली लॉस लगेगा। ओके, ये है लूज़र्स, ठीक है। लूज़र्स में कई बार ऐसे ही होता है, आप शॉर्ट नहीं कर सकते, वो पहले नीचे ही खुला है। 52 वीक्स हाई, ये मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 52 हाई का मतलब है कि काफ़ी दिनों बाद इस पॉइंट पे आया है, मतलब कि हो सकता है आगे भी ऊपर जाए ही है। तो 52 वीक्स हाई इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडर्स, ठीक है। इसमें से आप स्टॉक उठा सकते हैं, यू कैन पिक अप द स्टॉक फ्रॉम हियर एंड हैव अ लुक ऑन इट। 52 वीक्स लो में मैंने पहले भी बोला है कि इसमें पोजीशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि और नीचे जा सकता है। बाय वैल्यू है, ओके। 361 वैम, इसमें भी बहुत ज़्यादा आज मूवमेंट है, और उसका रीज़न है कि इसमें एक ब्लॉक डील हुआ है, जिसके चलते जो है स्टॉक नीचे गिरा। एक मतलब लगभग 3.7% का स्टॉक किसी ने हैंड ओवर किया है, तो उसमें स्टॉक नीचे चला जाता है, क्योंकि लोग जनरली जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स होते हैं वेंचर कैपिटल वाले, वो हर एक लेवल पे ख़रीद और बेच करते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक किसी कंपनी का मान लो कि रेवेन्यू 50 करोड़ का है, और उसका वैल्यूएशन हो गया 500 करोड़ का, ओके। तो 500 करोड़ के वैल्यूएशन में किसी ने 10% का उसमें हिस्सेदारी कर लिया, पार्टिसिपेशन कर लिया, तो 50 करोड़ दे दिया। मतलब कंपनी का रेवेन्यू जब 50 करोड़ है तो अगले ने 50 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया टूवर्ड्स 500 करोड़ वैल्यूएशन। वो बंदा इन्वेस्ट करके बैठ जाता है, और उसका कंपनी का वैल्यू बढ़ते बढ़ते जब एक तो 500 करोड़ के वैल्यूएशन पर पिचिंग करता है, उस समय जो भी वैल्यू होगा स्टॉक का उसके ऊपर और ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाता है तो मान लो कि डबल हो जाता है, तो 2 साल बाद 50 करोड़ लगाया, 100 करोड़ लेके वो निकल जाता है, ठीक है।
उस समय वो एक ब्लॉक में सेल होता है, क्योंकि उसने शुरू में 10% खरीद लिया था, 500 करोड़ के वैल्यूएशन में 50 करोड़ खरीदा था, मतलब 10% खरीद लिया था। अब 10% वो बेचेगा अगले को, अगला और बड़ा वेल होगा शेयर मार्केट का, वो फिर उसको 100 करोड़ में खरीदेगा, वो 2 साल बाद 200 करोड़ में बेचेगा। लेकिन जब भी ये खरीद और बेच फरोख होता है, खरीद फरोख और बेच होता है, तो उसमें होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लगता है कि उनका पैसा जा रहा है, यानी कि उनके स्टॉक में अभी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका ट्रस्ट कम हो गया है, इसीलिए वो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, इसलिए कई बार स्टॉक गिरता है। बाद में हो सकता है कि ऊपर चला जाए। ये रीज़न होता है कि बड़े बड़े ब्लॉक डील में स्टॉक प्लमेट कर जाता है, ब्लॉक डील से पहले या ब्लॉक डील के बाद प्लमेट करता है स्टॉक, यही रीज़न है। और यहाँ पर बाई वॉल्यूम है, इसमें भी इटर्नल दिखा रहा है, सबसे ज़्यादा इसी का वॉल्यूम आज हुआ है। और ये अपर सर्किट पे लग गया ये स्टॉक, ठीक है। अपर सर्किट है, लोअर सर्किट है, जिसमें स्टॉक मतलब कि खुलते ही एकदम ऊपर के सर्किट में लग गया, अब कहीं मूव नहीं कर रहा है। इसमें आपको मैं दिखाता हूँ वाइज ट्रेवल का, ओके। तो वाइज ट्रेवल का क्या है, इसका भी देखिए राउंड फिगर है, 500 के मल्टीपल में है, राइट साइड में यहाँ पर देखिए राइट कॉर्नर पे जो वॉल्यूम का कॉलम है उसमें दिखा रहा हूँ मैं, सेकेंड रो। यहाँ पर आप देखो, इसको बोल रहा है ये अपर सर्किट में लॉक हो गया है, दिस वन, ये अपर सर्किट दिखा रहा है, वाइज ट्रेवल इंडिया का अपर सर्किट दिखा रहा है, तो यहीं पर पड़ा हुआ है बहुत देर से, दिस वन। अब देख लो इसका ऑर्डर बुक, मतलब कि इनके ऑर्डर बुक में सब 500 के मल्टीपल्स में ऑर्डर पड़े हुए हैं, यानी कि यहाँ पर वही ये जेन्युइन ट्रेडर नहीं है। जेन्युइन ट्रेडर होगा तो नॉर्मल आपका इवन नंबर ऑड नंबर में सब क्वांटिटी आता रहेगा, ठीक है। और एक ट्रेड दिखा रहा हूँ मैं, इसका खुलते ही अपर सर्किट में चला गया है, यहाँ देखिए ओपन होते ही अपर सर्किट में गया है। इसका जेन्युइनली अपर सर्किट में गया है, लॉर्ड्स क्लोरो अल्कली का ये जेन्युइनली अपर सर्किट में चला गया है। तो इन अ नटशेल मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जितने भी आपने स्टॉक्स आज देखे हैं और उनमें जो मूवमेंट हो रहा है स्क्रीनर के थ्रू, हमने जो भी स्टॉक देखा है, इन स्क्रीनर्स में अक्सर जो होता है स्क्रीनर में आने के बाद स्टॉक स्लो हो जाता है, उसका डायरेक्शन रुक जाता है या रिवर्स हो जाता है, या फिर थोड़ी देर बाद उस समय लोग तो प्रॉफिट बुक करने लगते हैं न्यूज़ में आने के बाद, चाहे वो स्क्रीनर में है चाहे न्यूज़ में है, टीवी न्यूज़ में, एक ही चीज़ है। ये ब्रॉडकास्ट होता है, लाखों या करोड़ों लोगों को दिखता है, तो लोग सब प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं। ये एक प्रॉब्लम है स्क्रीनर के साथ। स्क्रीनर में आपको कोई स्टॉक दिखता है तो आप उस पर रिसर्च ज़रूर कर सकते हैं। तो आपको सुबह अगर आप ट्रेडिंग में बैठ रहे हैं और आपके स्क्रीनर पर दिखता है कोई स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, प्लीज़ वेट एंड डू द स्टॉक रिसर्च, क्योंकि पर्पस हमें पता होना चाहिए कि स्टॉक ऊपर क्यों जा रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न, ठीक है। और स्टॉक रिसर्च करने पर अक्सर पता चल जाता है, लेकिन स्क्रीनर में देख के आपको नहीं पता चलता, स्क्रीनर में सिर्फ आपको दिखता है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो है निफ्टी 50 का जो भी स्टॉक है वो हेवी वेट स्टॉक है। हेवी वेट का मतलब होता है कि उसमें बढ़ेगा भी धीरे धीरे, घटेगा भी धीरे धीरे। हेवी वेट स्टॉक कभी भी एक साल में 200% ऊपर नहीं जाएगा। हेवी वेट स्टॉक अगर 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो एक साल बाद आपको 20,000, 25,000, 30,000 का आपको बेनिफिट दे सकता है। कई बार तो वो उतना भी नहीं आता है, वो अपने ही लेवल पे हवर करता रहता है। इसीलिए जब भी हम कोई स्टॉक उठा रहे हैं तो इसका हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ पे ध्यान रखें कि स्टॉक हेवी वेट नहीं होना चाहिए। यानी लार्ज कैप अगर स्टॉक है तो वो 2-4 दिन के लिए तो सही है, लेकिन अगर उस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए कोई भी स्टॉक, जैसे आज एटर्नल का स्टॉक बहुत हाइप में है स्टॉक मार्केट में, इस तरह टाइटन का स्टॉक आज बहुत हाइप में है स्टॉक मार्केट में, बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन ये स्टॉक आपको एक साल में बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे नहीं ले जाएंगे, लगभग एक ही लेवल पर रहेंगे।
क्योंकि निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक हैं वो धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। ओके, वो पूरे कंट्री के ओवरऑल ग्रोथ को बताते हैं। इसीलिए कभी भी स्क्रीनर के थ्रू किसी स्टॉक में एंटर करके कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। पहली बात तो एंटर करना नहीं चाहिए। स्क्रीनर के तो हम ये कर सकते हैं कि स्क्रीनर का जो डेटा है उसको उठाइए, निफ्टी 50 का स्टॉक देखिए, कहीं निफ्टी 50 का तो नहीं है तो फिर देखिए उसका मार्केट कैपिटल कितना है। इन अ नटसेल मैक्सिमम मिड कैप तक आप देख सकते हैं। लार्ज कैप में अक्सर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, मिड कैप तक ठीक है। मिड कैप थोड़ा अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो ऊपर जाएगा, लॉस आपको नहीं देगा। लेकिन मिड कैप या इससे नीचे का ही स्टॉक हमें देखना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों आज के वीडियो का मेन पर्पस यही है कि मैं बताऊं कि स्क्रीनर को यूज़ कैसे करना है, और स्क्रीनर यूज़ करते समय कभी भी इन हरी भरी पोजीशन नहीं लेना चाहिए। स्टॉक रिसर्च बेसिकली किसी भी स्टॉक में घुसने से पहले ज़रूर कर लेना चाहिए, ताकि हमें पता रहे कि हमारा प्रोबेबल डायरेक्शन क्या है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।